चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 10 निकाती मंशूर पेश कर दिया। तनख्वाहों को 5 साल में दोगुना करेंगे। हर जिले में ग्रीन एनर्जी पार्क्स कायम करने का ऐलान। गरीब के लिए 300 यूनिट तक बिजली सोलर सिस्टम से फराहम करेंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाकर देंगे। वसीले रोजगार, वसीले हक और दीगर मंसूबों पर अमल दरामद होगा। हारी कार्ड और किसान कार्ड से छोटे किसानों को सब्सिडी देंगे। नौजवानों को रोजगार के लिए कर्ज फराहम करने का भी ऐलान। शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर बिलावल की घन गरज। कहा, हम इलेक्शन से भागने और डरने वाले नहीं, मुकाबला करना जानते हैं। इलेक्शन कराओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पुराने सियासतदान पुरानी सियासत करते हैं, हम वो नहीं जो डील करते हैं। आज भी कुछ लोग किसी के कंधे पर बैठकर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा और उनका रास्ता अलग है। अवामी राज ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकता है। मसला ना कोयटा से है, ना हैदराबाद से है, ना कराची से है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे, आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच से है, उनको कुछ नजर नहीं आता। कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी को जबान दी और फिर गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। भुट्टो रेफरेंस की समाअत शुरू होने पर कह सकता हूं कर्ज उतार दिया है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। मुल्क में एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू होगा। हुकूमत में आकर अवाम की खिदमत करेंगे। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 5 साल महंगाई का तूफान रहा, हम दोबारा महंगाई के तूफान को कम करने की कोशिश करेंगे। चीनी सदर के दौरे को मौखर कराने के लिए लॉन्ग मार्च का ढोंग रचाया गया। 2013 का लॉन्ग मार्च मुल्क की तारीख का सियाह बाब रहेगा। फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। पंजाब पुलिस ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 9 मई से मुताल्लिक मुकदमात में हिरासत में ले लिया। थाना कैंट मुंतकिल। शाह महमूद से केस से मुताल्लिक तफ्तीश की जाएगी। रिमांड के लिए अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी ने बख्तरबंद पर खड़े होकर कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया, लेकिन ये जुल्म है। कौम की खिदमत करने पर सजा दी जा रही है। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। गैर कानूनी हरकत की तो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाऊंगा। शाह महमूद कुरैशी को अगवा किया गया। गैर कानूनी तौर पर पाबंदी सलासल किया गया। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, इंतखाबात में हिस्सा लेना शाह महमूद कुरैशी का हक है। उनके साथ सुलूक शफाफ इक़दाम को मुतासर कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मामले पर एक्शन लेने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शाह महमूद की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। शफाफ इंतखाबात के लिए गिरफ्तारियां बंद की जाएं। शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी पर दरख्वास्त देंगे। इलेक्शन 2024 की तैयारियां। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का तीसरा रोज। बानी पीटीआई के NA 122, बिलावल भुट्टो के NA 127 और मरियम नवाज के सरगोदा से कागजात नामजदगी पर एतराज। मुस्तफ़ा कमाल और शोएब शाहीन के कागजात मंजूर। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। अदालती हुक्म इम्तना के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। जराए के मुताबिक अहम मामले पर कल दोबारा इजलास होगा। रिटर्निंग अफसर कोहाट की तैनाती के ऑर्डर को मुअत्तल करने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला कर लिया।
आम इंतखाबात में सिक्योरिटी का चैलेंज, इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक, चारों सूबों के आला पुलिस अफसरान की शिरकत, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम ऑपरेशनल और IT निज़ाम तसल्ली बख्श अंदाज से काम कर रहा है। इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिले में किसी भी किस्म की रुकावट नहीं है। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में DROs, DC और DPO के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। कहा, हमें धमकियां दी जा रही हैं और हरासा किया जा रहा है। तजवीज़ कुनंदा और ताइद कुनंदा को हल्के में नहीं आने दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की अपील को छुट्टियों में मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं होगा। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच केस को सुनेगा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, अगर बानी PTI की दरख्वास्त मुकर्रर भी हो जाए तो फायदा नहीं होगा। अपील ज़ेर इल्तिवा हो तो सजा मुअत्तल होने की मिसाल नहीं मिलती। कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, बाहमी एहतराम का तकाजा है, पार्लियामेंट की राय को तब्दील न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शफाफियत से इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। फैसले के खिलाफ अपील का हक दुनिया भर के कवानीन के साथ शरई तकाजा भी है। K4 मंसूबे में 27 अरब की मुबैना करप्शन। सिंध हुकूमत ने करप्शन की दस्तावेजी सबूत हासिल कर लिए। निगरां वजीर कानून उमर सोमरो ने कलरी बिघाड़ ठेके का अमल मंसूख कर दिया। मुतालिका हुकाम और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस भी जारी कर दिया। पेशावर में एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर लाठीचार्ज, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। असातिज़ा का इलेक्शन और दीगर जिम्मेदारियों के बायकॉट का ऐलान। 2018 से भर्ती असातिज़ा पेंशन से मरहूम। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। SPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस है, 400 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। इसराइल के वहशियाना मजालिम जारी। सफाकियत में अंधी सेहूनी फोर्सेज लाशों से भी आज़ा निकालने लगी। फलस्तीनियों के जस्ते खाकी हुक्काम के हवाले करने से पहले आज़ा चोरी कर लिए। रफा में 80 नामालूम लाशों की इज्तमाई तदफीन। गजा में 24 घंटे में बमबारी में 100 अहदाफ को निशाना बनाया गया। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर्स को भी तबाह कर दिया। इमारत की बालाई मंजिल मुतासर होने से पूरी इमारत जमींबोस। मजीद 250 फलस्तीनी शहीद, 350 से जायद जख्मी हो गए। इसराइली हमलों के जवाब में हमास की कार्रवाइयां भी जारी। 3 इसराइली फौजी हलाक कर दिए गए। तबाहशुदा मकानात से इसराइली टैंकों और फौजियों पर रॉकेट हमले, कई गाड़ियां तबाह कर दी गईं। मगरिबी किनारे में भी इसराइली हमलों में तेजी आ गई। ड्रोन हमलों में 6 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर आजम का जंगी जुनून बरकरार। कहा, लड़ाई की शिद्दत को कम नहीं करेंगे। पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आगाज हो चुका है। नून लीग के मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए पोर्टल मुतारिफ करा दिया। इसके जरिए हर पाकिस्तानी अपने आइडियाज दे सकता है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान जहां खड़ा है, हमें एक टीम की जरूरत है। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है। कारकर्दगी की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी एक सीट भी नहीं जीत सकती। मुस्तफा कमाल के वार। कहा, महलों में बैठे लोग इलेक्शन खरीदना चाहते हैं। इलेक्शन के नताइज गुज़िश्ता 15 सालों के मुकाबले में मुख्तलिफ होंगे। कराची में एक बार फिर MQM ही नजर आएगी। जो लोग झूठे ख्वाब बना के मुल्क में लौटे हैं, आज रात को उनको नींद नहीं आएगी। वो यही कहेंगे कि भाई मुझे क्यों बुलाया। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, 9 फरवरी के जरा
जो पाकिस्तान से जाने वाले जहाजों की टिकट्स होंगी, देख लीजिएगा कि लंदन की तरफ फिर कौन जाता है। जब जमहूरियत को खतरा होता है तो पीपी कारकुन छुपते नहीं। कुछ लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान छोड़कर चले गए, अब कुछ लोगों को नींद नहीं आएगी, फिर कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। मुराद अली शाह का घड़ी खुदा बख्श में खिताब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 100 इंडेक्स में 1692 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 60,863 पॉइंट्स पर बंद। हम सबको टैक्स देना चाहिए, अच्छी बात है। टैक्स देंगे तो तरक्याती काम होंगे, वरना तो नहीं होगा कुछ भी। जो लोग टैक्स देते हैं मैं उनको एक पैट्रियट पाकिस्तानी समझता हूँ और हमें देना चाहिए। टैक्स दें और आगे जो है इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज भी करें, हमारे गवर्नमेंट का भी फर्ज ये बनता है। टैक्स अदायगी होगी तो मईशत आगे बढ़ेगी। माशी तरक्की के लिए सबको टैक्स देना होगा। शहरियों का कहना है नॉन टैक्स फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। रमज़ान साल 26 दिसंबर तक फाल टैक्स पेयर्स की तादाद 53 लाख तक पहुंच गई। एफबीआर के मुताबिक इनफरादी टैक्स पेयर्स की तादाद 36,90,000 है। टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 1,14,00,000 है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम। पत्तोकी और फूलनगर नेशनल हाईवे पर मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक शख्स जान बहक, मुतादिद जख्मी। लाहौर में धुंध के बाइस गाड़ी नाले में जा गिरी, एक शख्स जान से गया। शदीद धुंध से PIA का फिजाई ऑपरेशन भी मुतासिर। कराची में नई सब्जी मंडी के गेट पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस एहलकार ने डाकू समझकर रोकने की कोशिश की, मोटरसाइकिल ना रुकने पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जख्मी इलियास मिस्त्री है, डाकू नहीं। दूसरा जख्मी सब्जी मंडी का मजदूर है। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक 158 ऑपरेशन किए गए। 9,000 मैट्रिक टन से जायद चीनी, 202 मैट्रिक टन आटा दरामद, 2600 मैट्रिक टन से जायद खाद, सिगरेट के स्टॉक्स, कपड़े के थान और ईरानी तेल जब्त किया गया। आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, एक बार लगाएं तो कम से कम 4-5 साल की जान छुड़ी जाती है। कस्टमर का रुझान जो है ना वो सोलर पैनल पे ज़्यादा आ गया है, सोलर सिस्टम लगाने से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा दिन आप यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। कराची में बिजली और गैस की तवील लोड शेडिंग, शहरियों ने शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ा दिया। डॉलर की कीमत में कमी के बायस सोलर पैनल्स की भी दाम गिर गए। ऑस्ट्रेलिया की मशरकी रियासतों में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत-ए-हाल, 9 अफराद हलाक। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में बर्फानी तूफान, सड़कें और मैदान बर्फ से भर गए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लोग घरों में रहने पर मजबूर। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबी में भी बाराने रहमत, गुंबद खजरा पर बाराने रहमत बरसने के दिल फरेब मनाजिर। मेलबर्न में पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर 194 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक 62, शान मसूद के 54 रन, पैट कमिंस के 3 शिकार। ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 124 रन दरकार। कैंगरूज ने पहली इनिंग्स में 318 रन बनाए थे।